इसको कहते हैं सुपर बाइक। आज मैं जो चैलेंज यहाँ पे लेने आया हूँ वो है स्क्विड गेम का चैलेंज। हर जगह कबाब जी की ब्रांडिंग और कबाब जी के चाचू की बड़ी बड़ी मुझे ये जाहिर करी थी कि आगे बहुत बड़ा मेन्यू आने वाला है। 3585 कैलोरीज है। ये रही स्पाइस विंग्स। हाउस ऑफ कबाब जी। अंदर एंटर होते ही बस एक ही लफ्ज निकला, वाओ, एकदम आई कैची। वॉल इंटीरियर पे कोरियन थीम की एलिगेंट फील और मॉडर्न टच के साथ एस्थेटिक वाइब। हर कॉर्नर पे डिटेल का ख्याल रखा गया। वुडन टेक्सचर, वार्म येलो लाइट और कूजी टेबल सेटअप ने वेलकम कह दिया बिना कुछ कहे। हर जगह कबाब जी की ब्रांडिंग और कबाब जी के चाचू की बड़ी बड़ी मुझे ये जाहिर करी थी कि आगे बहुत बड़ा मेन्यू आने वाला है। वैसे इनका इंटीरियर देख के मैं इंप्रेस तो हुआ, लेकिन भाई मेन्यू तो देखकर ही भूख डबल हो गई। कोरियन फ्राइड राइस, सॉसी विंग, चीजी मेल्ट राइस बाउल और क्रिस्पी डील। हर आइटम के साथ एक नया फ्लेवर प्रॉमिस किया गया। प्रेजेंटेशन भी टॉप नॉच होने वाली थी, लेकिन टेस्ट 100% मिलेगा ये वो गारंटी दे रहे थे। ये होगा एक टेस्ट का टिफ और कोरियन स्पाइस के साथ एक स्पाइसी एनकाउंटर, जिसमें मेरे लिए होगा चैलेंज टफ। और देखें मैं क्या करने वाला हूँ आगे। ये जो हॉल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो किसी आम गेस्ट के लिए नहीं था। ये सेटअप सिर्फ मेरे लिए अलाउ किया गया था शूटिंग के लिए। ना कोई रश, ना कोई डिस्टर्बेंस करने वाला। किलिंग मोड ऑन और गेस्ट एंट्री नॉट अलाउड। ये था एक्सक्लूसिव चैलेंज। आज सिर्फ मैं था और मेरे सामने था टेस्ट का बैटल। और सबसे खास बात, स्टाफ का एटीट्यूड एकदम प्रोफेशनल, पोलाइट और क्विक सर्विस, जो हर अच्छे रेस्टोरेंट की पहचान हो। तो अब आ गया वेटर कोरियन मेन्यू को लेके मेरी टेबल पे। आज मैं हूँ कबाब जी फ्राइड चिक्स रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ की बहुत सी आइटम्स फेमस हैं, लाइक पिज्जाज और रोस्ट। ये तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा खाई होंगी। आज मैं जो चैलेंज यहाँ पे लेने आया हूँ वो है स्क्विड गेम का चैलेंज। आप लोगों ने घबराना नहीं है, इट्स अ सीरीज। इस सीरीज से रिलेट का मेन्यू मेरे पास है कबाब जी फ्राइड चिकन का, जो बहुत ज्यादा स्पाइसी होने वाला है। बेइंतहा स्पाइस की बारिश होने वाली है। ये जो आज मैं चैलेंज लेने जा रहा हूं, ये कोई कैलोरीज से भरपूर नहीं है, ये स्पाइस से भरपूर मेन्यू है। इन लोगों का कहना यह है कि इस मेन्यू के अंदर स्पाइस इतनी ज्यादा है कि इसके नीचे आज मैं दबने वाला हूं, क्योंकि ये देखने में छोटे हैं लेकिन एटम बॉम्ब से कम स्पाइस नहीं होने वाला है। ये जो आप मेरे सामने मेन्यू देख रहे हैं, ये सारा मेन्यू कोरियन मेन्यू है। कोरियन टेस्ट, कोरियन स्पाइस के साथ आज का ये चैलेंज मैं लेने जा रहा हूं। तो आप लोगों को पता है कि मैं चैलेंज हमेशा टफ लेता हूं और स्पाइस को चैलेंज करता हूं। मेरे लिए टफ है खाना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, टाइमर लगाऊंगा और आप लोगों के साथ इसकी कैलोरीज भी शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो में रहना है और देखते रहना है कि ये आज मेरा क्या बुरा हाल होता है इस चैलेंज के अंदर। तो सबसे पहले चिकन बाइट्स जो है कोरियन सॉस के साथ, बेशुमार सॉस इसके अंदर होने वाली है। स्पाइस का तो मैंने आपको बताया, बारिश होने वाली है। 440 कैलोरीज हैं इस छोटे से डब्बे के अंदर। और जो सेकंड आइटम होने वाली है ये है हॉट विंग, जिसकी कैलोरीज आ रही है 680 कैलोरीज हैं। स्पाइस टू मच। थर्ड आइटम होने वाली है स्पाइसी पिंक कोरियन बर्गर, जिसकी 710 कैलोरीज हैं। उसके बाद आ रहे हैं कोरियन राइस विद चिकन चंक्स, जिसकी कैलोरीज हैं 412 कैलोरीज हैं। लास्ट में होने वाला है फ्राइज विद चीज, कोरियन सॉस और चिकन क्रंच के साथ 1040 कैलोरीज के साथ। इसके बाद आती है ये दो कोल्ड ड्रिंक, जिनकी 300 कैलोरीज आ रही हैं। इस स्पाइस डील्स के साथ मैंने खानी है, तो आप लोगों को भी ये मजा आएगा मेरे चैलेंज को देखते हुए। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही धमाका होने वाला है। इन सब वैरायटीज ऑफ आइटम्स को मिलाने के बाद आज जो कैलोरीज होने वाली है 3585 कैलोरीज है। कोरियन सॉस जो आग लगा देती है आपके स्टमक के अंदर, वो आपके दिल में भी लगती है। और मेरे साथ क्या होने वाला है, वीडियो में रहिए। और चलते हैं, अपना टाइमर लगाते हैं। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया वो है पूरे 40 मिनट्स का। तो टाइमर लगाते हैं, टाइमर को स्टार्ट करते हैं और फिर खाने का मजा लेते हैं। सो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। पानी पीकर पहली ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत। बर्गर पिंक बर्गर है लेकिन सॉस से भरा हुआ है। तो ये पिंक बर्गर आज हम खाएंगे। बाहर से पिंक है लेकिन पैटी पिंक नहीं थी इसकी। पहली बाइट लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा है ये। जैसी पहली बाइट ली, एकदम क्रीमी, थोड़ी मीठी और जूसी। पहली बाइट में मिर्च होगा, इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट के अंदर एसी फुल फास्ट कर। बताना ये चाहता था कि इस हॉल के अंदर काफी एसी लगे थे, एसी ऑन करवा दी थी क्योंकि स्पाइस भर भर के इन्होंने पूरे मेन्यू में डाली हुई थी। मैं ऑनेस्ट बताऊं, बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजे की है। और इनकी पैटी इतनी थिक, इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पिंक बन का जो टेस्ट आ रहा है ना, अमेजिंग है। पहला ही बाइट लिया है, स्पाइस ज्यादा है, लेकिन जो लोग स्पाइस खाते हैं ना, वो स्पेशली इसको बहुत पसंद करेंगे। लगता है कि किसी एनिमेटेड वर्ल्ड का न्यू क्रिएचर है। स्टार्ट ही इतना जबरदस्त मिला कि अब चैलेंज का मूड फुल सेट हो गया। मुझे अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे स्पाइस को पसंद करते हैं
बहुत अच्छा है और कोरियन टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कोरियन टेस्ट नहीं है इसके अंदर। पहली बाइट में बहुत ज्यादा स्पाइस लगा था, लेकिन वाकई इसका टेस्ट बहुत वैल्यूएबल है। ये मैंने इनका कंप्लीट मेन्यू जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया था। अगर मैं और भी आइटम्स करता कैलोरीज तो बढ़ जानी थी, लेकिन स्पाइस की वजह से मुझे लग रहा था कि आज का टफ होगा। ये बाइट्स है। शुरुआत बहुत मिर्चों से। इनके मेन्यू के अंदर जितनी भी कोरियन डिशेस थी सारी मैंने ऐड कर ली थी। कैलोरीज कम पड़ रही थी, लेकिन स्पाइस बहुत ज्यादा होने वाला था। इसमें 9 to 10 पीसेस होते हैं। ओह, ओह, Spicy. ओह, Spicy. इस चैलेंज में शुरुआत ही स्पाइसी से हुई थी। जुबान जल रही थी, लेकिन हौसला नहीं। हर बाइट के साथ चैलेंज और तेज होता जा रहा था। खाना मुश्किल जरूर था, लेकिन हर मैदान में एक ही रूल होता है कि जीत जीत जीत। Spicy. जागो जागो, खाते जाओ खाते जाओ। ओह। स्पाइस की वजह से आज टेस्ट भी था, टेस्ट भी, और रेडी भी था। ये रही स्पाइस विंग्स। इसको कहते हैं परफेक्ट कुक। जितनी सॉस ऊपर थी, अंदर उतनी ही सॉस महसूस हो रही थी। हालत मेरी टाइट होती जा रही है। तो स्पाइस के अंदर क्या डिप किया हुआ है? इतना सॉस में इन लोगों ने डिप किया हुआ था कि मीट खाने के बाद जो उसकी बोन बची थी उस पे भी टेस्ट आ रहा था। अच्छा, विंग्स का साइज बहुत अच्छा है। चिकन विंग्स का साइज देखकर 1 सेकंड तो लगा ये एक बाइट में नहीं खाई जाएंगे। मिनी फिलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज के पहले टिका रहा है, लेकिन मिर्चों से बड़े हुए और लावे से बड़े हुए दिखा रहा है। अमेजिंग टेस्ट है। टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन स्लो पॉइजन की तरह स्पाइस चढ़ रहा था। जो जेन्युइन कोरियन सॉस की स्मेल है ना वही आ रही है, मिर्चें भी वही लग रही हैं। तारीफ करने के तो इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं आप लोगों को सही बताऊं, कोरियन टेस्ट वाकई आ रहा था। उसकी स्मेल आ रही थी। कोरियन हम लोग खाते नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैंने एक दफा नूडल्स खाए थे और उसकी स्मेल बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही आ रही थी जैसे इस चिकन में आ रही है। ऑनेस्टली बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। इस टाइम तक मैं अपने आप को ड्रैगन महसूस कर रहा था। मुंह से आग के गोले बरसाने को दिल कर रहा था। बकेट फिनिश। साथ साथ फिक्र हो रही है खाने के बाद मेरा क्या हाल अब होगा। बारी आई है लोडेड फ्राइज की। आप लोगों ने बहुत से लोडेड फ्राइज खाए होंगे, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाए होंगे, लेकिन ये लोडेड फ्राइज कोरियन सॉस के साथ बहुत ज्यादा स्पाइसी होने के साथ साथ चीज लोडेड थी, और चीज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये स्पाइस इतना ज्यादा महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन चिकन पूरी तरह डिप हुए थे कोरियन सॉस में। ये चिकन इसके ऊपर इतना सॉस है, चिकन पीस भी लेग पीस जितने साइज के डाले हुए थे। अंदर भी चीज के साथ वेरी डिफरेंट। बहुत दिनों बाद आज महसूस हुआ कि सही चैलेंज स्पाइस से भरा हुआ, अपने आप को ना पसंद हो वो खाना कितना मुश्किल होता है। जो स्पाइस नहीं खाते ना वो ऐसी गलती नहीं करे, क्योंकि जो इसको टेस्ट का पता है और कोरियन टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर ये खाएं, लेकिन स्पाइस में कोई कमी नहीं होने वाली। स्पाइस में कमी ना होने की वजह ये होती है कि ये अपने मीट को कोरियन सॉस के अंदर डिप करके रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मीट के अंदर तक कोरियन सॉस घुस जाती है। उसकी वजह से आपको स्पाइस का लेवल अप मिलता है। पहले ये आपको स्वीट महसूस करवाती है और उसके बाद कोरियन सॉस आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, तो तब पता चलता है कि मिर्चों का पूरा पहाड़ है। और उसके बाद जो पेट में लावा बनता है आप महसूस भी नहीं कर सकते अगर आप नॉन स्पाइसी पर्सन है तो। ये हेलो पिनो पहले बहुत स्पाइसी है, खट्टा मार दिया ये पूरे मेन्यू ने। जब मैं मेन्यू ऑर्डर करा था काउंटर पे मुझे कहा था कि इसके साथ कोई नॉन स्पाइसी आइटम भी ले लें, ये बहुत टफ है, आप नहीं खा पाएंगे। तो अब इसीलिए मेरी हालत इस कदर खराब हो चुकी है। क्वांटिटी नहीं है मिर्चे, ओह बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। अभी तक पूरे मेन्यू ने बहुत मजा दिया। यहाँ तक आते आते मेरी हालत कह रही थी बस कर दे भाई अब और नहीं, लेकिन चैलेंज छोड़ना वो मेरे सिस्टम में नहीं। मिर्च का लेवल इतना था कि जुबान नहीं जैसे आग पकड़ ली हो। लेकिन दोस्तों डर के आगे चैलेंज होता है, और इसी हिम्मत के साथ मैंने कहा क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल था। ज्यादा क्वांटिटी की चीज थी, बहुत मजा आया, वो भी लोडेड फ्राइज का। इस पूरे चैलेंज का एक ही फायदा हुआ कि लोडेड चीज के अंदर चीज की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से कुछ मुझे आसरा मिला, जो मैं चैलेंज को अभी तक लेके चल रहा हूँ। लास्ट आइटम विदाउट ग्लव्स खाऊंगा। ग्लव्स रिमूव करने की एक वजह थी क्योंकि बार बार मेरे मुंह पे पसीना आ रहा था। उसकी वजह से मैं अपने फेस को टच कर रहा था और स्पाइस मेरी आंखों में, नोज में जा रही थी। ये ऐसा चैलेंज है कि पेट अभी भी जगह बहुत है, लेकिन आग के पहाड़ है, आग इतनी स्पाइस। यहाँ पे 27 मिनट हो चुके हैं। ऑनेस्टली मैं यहाँ तक तकरीबन हार चुका हूँ, क्योंकि मुझसे ना बोला जा रहा था ना खाया जा रहा था। मैं पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद अभी वॉमिट हो जाएगा। शुक्र है रालबो ने राइस के अंदर इतनी ज्यादा नहीं डाली। बहुत मिर्च है यार, मैं मान गया। पूरियों वाले क्या मिर्चें खाते हैं। राइस के अंदर स्पाइस का लेवल मैनेजेबल था, लेकिन दोस्तों जब मैं खा रहा था लग रहा था कि सांसें भरती जा रही है और मिर्चें बढ़ती जा रही हैं। अब मुझे लग रहा था कि अब जंग लड़नी है और एंड तक जाना है। ऐसा भी लग रहा था अब बस क्विट कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया ये चैलेंज छोड़ना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। जो शुरू किया है उसे एंड तक लेकर जाना है। असली गेम वही होती है। मैं लिटरली निकल रहा हूँ, खाए नहीं जा रहे। शुक्र है राइस पे भी उन्होंने स्पाइस का हाथ हल्का रखा है। यहाँ पे लगाया मैंने ट्रिक, चिकन को बाहर निकाला और सिर्फ राइस पे फोकस किया, और राइस सिर्फ पानी के साथ निकलने शुरू कर दिया। एंड में तो चिकन ही बचा था, उसको ही खाना था या निकलना था।
बड़े बड़े टिकार आने के बाद मेरे स्टमक ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ही बचा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब ये थोड़ा छोड़ दूं या फिर अपने आप से कमिटमेंट निभाऊं, यही सोच में पड़ा था। यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। सच बताऊं तो ये चैलेंज मेरे लिए सबसे टफ था। वैसे तो हर चैलेंज ही टफ लगता है। शुरू में मजा बहुत आ रहा था, फ्लेवर जबरदस्त था क्योंकि कोरियन स्वीट एंड सॉर होता है या स्पाइसी होता है। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती रही स्टमक के अंदर पेट भरने लगा और मुश्किल हो गया। स्पाइस ने अपना अलग ही लेवल सेट कर लिया था, जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैंने अचीव कर लिया है। यहाँ पे मैं विनर हो चुका हूँ। विनर बॉय विनर। 37 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स के अंदर फिनिश करके मैंने ये अचीव कर लिया है। ये ड्रिंक मेरी मुश्किल हो रही है क्योंकि स्पाइस का, जिस तरह मैंने आपको बताया, बेइंतहा स्पाइस। ये ड्रिंक इसके बाद पीनी है और जरूर ये कोरियन स्पाइस ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय और मैं ये तब तक ड्रिंक फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको कहते हैं सुपर एंडिंग, रिलैक्समेंट, और उसके बाद घर की तैयारी। इसको कहते हैं सुपर बाइक। और सुपर बाइक पे जो बैठना चाहता है वो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर